Hello. Today we study about DNA packing in eukaryotes. अभी हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में देखा था, अब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन. अब हिस्टोन जो है वो किसकी जो उसमें अमीनो एसिड कौन सा रिच अमाउंट में है, लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच अमाउंट में उसमें अमीनो एसिड्स हैं और इनसे जो बना है वो हिस्टोन प्रोटीन बना है जिसके ऊपर जो डीएनए की पैकिंग हो रही है. डीएनए की पैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि डीएनए में पैकिंग की ज़रूरत पड़ क्यों रही है. क्योंकि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. अब सेल छोटी सी होती है, उसके अंदर डीएनए कंटेंट भी इतना ज़्यादा होता है. अब कैसे रह रहा है? अगर डीएनए लूजली पड़ा रहेगा तो सेल के अंदर आ पाएगा क्या? नहीं. डीएनए की पैकिंग करी जाती है. किस तरह से? जैसे एक रील होती है, रील के ऊपर धागा लिपटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पैकिंग करता है और छोटी सी स्पेस में एडजस्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज न्यूक्लियोसोम. अब हम किसको कर रहे हैं पैक? किसको कर रहे हैं? न्यूक्लियोसोम. There are 5 types of histone protein: H1, H2A, H2B, H3 and H4. ये 5 टाइप के हैं, लेकिन इनमें से जो है 4 ही क्या करते हैं? पैकिंग में वर्क कर रहे हैं. 4 ही वर्क कर रहे हैं. कौन कौन से वर्क कर रहे हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4. ये क्या कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं. और जब ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद जो बॉडी बना रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोसोम को जैसे पैकिंग कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं न्यू बॉडी, ऑक्टामर. हमें ये 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और एज इट इज़ इनकी ही बैक स्ट्रक्चर हमें दिखती है, यानी कि यही पीछे की साइड है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर में है. और ये जो है, सपोज करो ये पैकेजिंग चल रही है इस तरह से, एक कंप्लीट राउंड और दूसरा ये सेकंड, इस तरह से आके सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यानी कि एक कंप्लीट टर्न है और सेकंड टर्न जो है वो हाफ है. अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज रैप्ड ओवर न्यू बॉडी टू फ्रॉम न्यूक्लियोसोम. यानी कि ये जो एक हेलिक्स होता है, ठीक है, हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा? 2 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज रैप्ड. यानी कि हम सपोज कर सकते हैं ये जो 200 बेस पेयर्स है ये हर बुक में या ईयर के अकॉर्डिंग वेरी करता है. अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 200 बेस पेयर्स. तो ये एक टर्न में जो है 200 बेस पेयर्स रैप कर रहा है, यानी कि पैक कर रहा है. डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड इंटरब्रीड और लिंकर डीएनए. अब सपोज करो ये एक पैक्ड डीएनए है और ये दूसरा पैक्ड डीएनए है. अब इसे लिंक करना है तो इसे हम बोलेंगे लिंकर डीएनए, यानी कि ये इन दोनों को लिंक कर रहा है. डीएनए इसी तरह से तो चलता है, साइकिल हम इस तरह से चला रहे हैं, ठीक है. फिर यही साइकिल जो है हेलिक्स फॉर्म करती है. ओके, इट बियर्स H1 हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड प्लगिंग प्रोटीन एक्ट एज अ मेकर प्रोटीन. अब इसमें जो लिंक करने में जो हेल्प कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? H1 प्रोटीन. H1 प्रोटीन बाइंडिंग में हेल्प नहीं कर रहा, 2 डीएनए को लिंक करने में हेल्प कर रहा है. ओके, डीएनए से जो है न्यूक्लियोसोम बना, यानी कि डीएनए से न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यू बॉडी. न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बना. सोलेनॉइड से मतलब ये सिंगल जो है लिंकर डीएनए से कनेक्ट होकर बनते हैं, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं. उसे क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या होती है? क्रोमेटिन थोड़ी सी एक कंजस्टेड सी एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये इस तरह से बनते जा रही है और ये स्ट्रक्चर यही वाली है, लेकिन जब ये थोड़ी डेंस हो जाएगी तो क्लियर नहीं होगी. क्रोमेटिन से क्या बनता है? क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं. क्रोमेटिन फाइबर से क्या बन रहा है? क्रोमेटिड. क्रोमेटिन फाइबर के बाद कैसी स्ट्रक्चर बन रही है? क्रोमेटिड. क्रोमेटिड के बाद क्या बन रहा है? क्रोमोसोम. ये क्या है? ये है क्रोमेटिड्स और ये क्या है? पूरी स्ट्रक्चर ये है क्रोमोसोम. तो ये एक साइकिल है, इससे जो है जेनेटिक मटेरियल बन रहा है. आई होप कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे आपके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.